हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं वाइस वर्सा डेक यूज़ कर रही हूँ। जब कभी भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ तो मैं बता देती हूँ, बिकॉज इसमें फ्रंट बैक दोनों तरह के इमेजेस होते हैं, और फिर मैं कार्ड के बाद वही इमेज पिक करती हूँ जो मुझे बेटर लगता है। कुछ कार्ड्स, कुछ इमेजेस इसमें बहुत ज़्यादा लाउड हैं तो वो मैं कार्ड नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक यही है। ठीक है, कल मैंने एक तरीके से वार्निंग भी दी थी कुछ लोगों को कि कमेंट्स बॉक्स में हेटेड कमेंट्स या दूसरों के कमेंट्स पे कमेंट्स ना करें, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। बट टू जस्ट अनाउंस इट, आई हैव स्टार्टेड ब्लॉकिंग, डिलीटिंग एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द चैनल। तो ये आप ही को नुकसान होगा। आप बदतमीज़ी अगर करेंगे, बेहुदापन करेंगे तो सॉरी, दिस इज़ नॉट द प्लेस। ठीक है, चलिए जनाब, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू और टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ, आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑलराइट, टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इसमें थोड़ा सा इमेज को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा, एंड देन थ्री ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन ने रिसेंटली, अभी बिल्कुल प्रेजेंटली कोई डिसीजन बनाया है, अपना माइंड मेकअप किया है, और इस माइंड पर वो बहुत हद तक श्योर हैं कि उनको अब इसके अंदर मूवमेंट और एक्शन लेकर आना है। सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि ये अभी तक प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस नहीं हुए हैं। द मोमेंट ये चीज़ बैलेंस होगी, ये एनर्जी बैलेंस होगी, ये फ़ौरन इनके कंट्रोल में आएगी और ये अपने डिसीजन में एक्शन लेकर आएंगे। बट येस, फॉर श्योर आपके पर्सन जो हैं वो बहुत, एक तो सीरियसली इस वक्त सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं इनको, डिसीजन लेने के लिए इनको थोड़ा डर लगता है। दूर रहते हैं ये आपसे, ये इतना करीब नहीं हैं, और इन्होंने बहुत एक्सप्लोर करके आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन बनाया है। लेकिन इनको पास्ट, इनके रेगुलर रूटीन, इनका एक्सपीरियंस, इनको तमाम चीज़ें हॉन्ट काफ़ी ज़्यादा करती हैं। डर लगता है, खौफ इनको आता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में अगर आप देखें, ये दोनों चीज़ें हवा में बाउंस कर रही हैं। यहाँ पर डिसीजन का फाइनलाइज होना हवा में बाउंस कर रहा है, और यहाँ पर एनर्जी का बैलेंस होना भी अभी तक हवा में बाउंस कर रहा है। प्लस ये कि आपके पर्सन एनर्जेटिक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अपनी तरीक़े से ठीक हैं, लेकिन जो उनके पास मूवमेंट का आइडिया या चॉकआउट प्लान है उसमें अभी थोड़ी बहुत बाकी हैं चीज़ें। मेच्योर होना आप कह सकते हैं। बट येस, दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन तो ज़रूर बना चुके हैं, कोई फ़ैसला तो ज़रूर कर चुके हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करना चाहते हैं। बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड राइट बैलेंस। ठीक है, अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो तो चलिए और देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके पर्सन यूनियन में भी आना चाहते हैं, कमिटमेंट में भी आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी का भी सोच रहे हैं। दे वॉन्ट यू बैक, या दे वॉन्ट टू बी विथ यू, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि टाइम स्पेंड करने से रिलेटेड है,
चाहे छोटा सा ही हो, खामोशी से ही हो, खोखला सा ही हो, अधूरा सा ही हो, लिमिटेड ही क्यों ना हो, बट आपके पर्सन जो हैं वो एक फैमिली का भी सोच रहे हैं आपके साथ। इस तरह से वो यूनियन में आना चाहते हैं कि आप दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के भी लोग हों, बहुत डिफरेंट काइंड के लोग हैं। ब्रीड तो खैर एनिमल्स के लिए होता है। बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट वर्ल्ड से आप लोग बिलोंग करते हैं। मे बी आप शायद इनसे स्टैंडर्ड में डिफरेंट हैं, ये पर्सन थोड़े स्ट्रगलिंग फेज में है, बट इवन देन ये दोनों, आप दोनों जब साथ होते हैं तो उससे ज़्यादा पीसफुल मोमेंट कोई नहीं होता। तो ये भी एक डिसीजन है कि आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली आपके साथ 1111 कार्ड आया है, शादी का सोच रहे हैं, अगर तो आप लोग अनमैरिड हैं तो। और जितने लोग मैरिड अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर योर पर्सनस एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? All right, 7 of Wands, 7 of Cups, 7 spiritual connection, then King of Pentacles, and then Queen of Pentacles। भाई for sure this is a divine counterpart, couple बन गया, जोड़ा बन गया। यहाँ पर आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों अगर एक साथ होंगे तो यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी। आप दोनों फील्ड वाइज प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कोई ख़ास बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, दोनों को पैसा बनाना आता है। आपके पर्सन को पैसा बनाकर पैसे को सिर्फ अपने लिए यूज़ करना इनकी एक अप्रोच है, जबकि आप पैसा बनाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अपने साथ औरों को भी ऐड करके नर्चर किया जाए। आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को साथ लेकर मनी मल्टीप्लिकेशन का सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो आपका सोचते हैं या फिर उनको लगता है कि अपना पैसा अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये तो एक यहाँ पर मैसेज है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ये सोचते हैं यू आर फॉर देम और यू दे आर फॉर यू, क्लियर, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आने के फॉर्म में। आपके पर्सन ने अपने लिए बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में इस वक्त एज एन ऑप्शन फैली हुई हैं। बट आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे वाइब्रेंट वे में देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। चाहे लाइफ इनको क्या कुछ नहीं अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म में थ्रो कर रही, बट आपके पर्सन का एक डिसीजन माइंड तो ज़रूर बन गया है कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। नाउ ये जो ऊपर वाले कार्ड्स आए थे वो क्लियर हो रहे हैं। जहाँ तक बैलेंस होने की बात है तो वो मैं अब समझ सकती हूँ कि आपके पर्सन ने बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, बिकॉज वो आपका ओपिनियन भी चाहते हैं कि अगर वो आपके लिए कोई ख्वाहिश, कोई यूनियन, कोई स्टेबिलिटी, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र, कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं, जिस प्लान में वो एक्शन लाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको अग्री करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी पहले शुरू के दिनों में बहुत से ऐसे कोई ऐसी कंडीशन है जो वो अपने हाथ में थामे हुए हैं कि मैं बाकी चीज़ें तो चलो फिर भी लोअर डाउन कर दूं, लेकिन ये चीज़ अगर मैं बताऊं तो पता नहीं ये मुझे अग्री करे, ये मुझे इस बात पे राज़ी करे या ना करे। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके पर्सन का फॉर श्योर इनकी इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं। इस वक्त इनकी लाइफ बहुत सारी चीज़ों पर सोच रही है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस चीज़ के लिए अपना डिसीजन बना चुके हैं और एक्शन लाना चाहते हैं, वो यकीनन आपके लिए है। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं मेजरली रियलाइज़ हुआ है कि आप इनका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप इनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर साबित होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसको क्लैरिफाई भी करते हैं। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बेसिकली इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन को लगता है कि उनकी लक जो है वो आप ही के साथ चल सकती है, और इन्होंने शुरू में हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वलेंट जब होते हैं ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक ही तरह की एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ और पर्सनालिटी ट्रेट्स के लोग होते हैं, तो फिर वो दोनों ही डोमिनेंट हो रहे होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने रियलाइज़ कर लिया कि अगर हम दोनों का मर्जर होता है, जैसे कंपनीज़ का मर्जर होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी इस बात को सरेंडर करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तभी हम लोग जो हैं वो कहीं ये इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है।
दिस इज़ विद द व्हील, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैवल डेफिनेटली है। और आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा टैरो रीडिंग्स के ऊपर भी बिलीव करता है, देखता भी है। आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं आपने उनको बताया वो टैरो रीडिंग्स देखनी चाहिए या व्हाट्सएप, बिकॉज पूरे पत्थर पे, इस पूरे व्हील पे टैरो लिखा हुआ है, नॉर्मली भी लिखा हुआ होता है, बट दिस इज़ गोइंग टू चेंज द पैटर्न। ये साइकिल चेंज कर देगा, लक को चेंज कर देगा। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए? यस, आपके पर्सन ये जो 7 ऑप्शंस एज एन अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में घूम रहे हैं और सिर्फ आपका चेहरा आ रहा है, ये आपको ऑफर करेंगे, लिटरली आपको प्रपोज करेंगे या आपसे सॉरी करेंगे पास्ट की किसी गलती के ऊपर, एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू। ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और प्रायोरिटी देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस बात को फिर नीचे ले आया जाए जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई चीज़ इम्बैलेंस थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन थोड़े से कंजूस हैं, थोड़े क्या, मुझे तो लग रहा है ठीक ठाक कंजूस हैं। एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको एट द सेम टाइम अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स, अपनी लेगेसी, अपना मैंशन, अपनी पूरी प्रोटोकॉल जो इन्होंने सेट की हुई है, इसको ये ऐसे ही कोई आएँ बाएँ शाएँ टाएँ करके बेचने में या सेल आउट करने में या फिर जो है वो ज़ाया करने पे ये बिलीव नहीं करते। ये आपको बड़ी मुश्किल से इनसे पैसे निकलवाने पड़ते होंगे अगर तो आप इनकी मिसेज हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप इनके लवर भी हैं तो आपको इनसे गिफ्ट भी ऐसा मांगना पड़ता होगा जैसे अपना किडनी देने के लिए आपने इनसे किडनी मांग लिया जैसा। बट ये अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड भी करके रखते हैं। आपको लगता होगा ये मेरे पार्टनर हैं, लेकिन मुझे इनके साथ पार्टनरशिप महसूस ही नहीं होती, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को भी ये बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर इस रीडिंग में इस वक्त आया है तो दे हैव समथिंग फॉर यू, बट इट इज़ वेरी लेस। आई मीन ये ना ही हो तो बेहतर वाली बात है, ऐसी ऑफर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू की तरफ के लिए क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी फैमिली इस डिसीजन के लिए इनके साथ पंगे करती है। इनकी फैमिली जब कभी भी आपके बारे में सुनती है तो इनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, या इनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पर ही हो सकता है किसी चीज़ के सेटल होने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ सेटल हो जाएगी तो इमीडिएटली ये फ़ौरन आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लेंगे। तो आपको लेकर यकीनन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये इनके लिए ये फ़ाइट और ये आर्ग्यूमेंट ये रेजिस्ट करना मुश्किल भी बहुत होता है। आप देखिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी लथार्जिक सी है कि यार हम दोनों लड़ रहे हैं, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, बट वो लड़ाई की वजह जो है वो आप हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, इस नेक्स्ट एक्शन में उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन फॉर यू एंड व्हाट आर देयर फीलिंग्स इन दिस केस। Your person's next action for you and the feelings. Codependency, all right. Free yourself. True love. This could be the one. किसी प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पर्सन को मेजरली इस बात का एहसास हुआ है कि आप ही हैं उनके लिए। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आया है, इट इज़ अ बिग साइन टू से कि आपके पर्सन जो हैं, आपकी कोई ना कोई एडिक्टेड आदत है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन आपकी किसी एक ख़ास आदत को लेकर होल्ड किए हुए हैं कि यार बाकी तमाम चीज़ें ठीक हैं, बस ये चीज़ अगर इसमें से ख़त्म हो जाए ना तो इट्स ऑल फाइन। एंड ये सोच वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपको लगता हो कि आपके पर्सन के अंदर एक एडिक्टेड आदत है, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, रात को जागते बहुत हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल अगर नहीं रखते, कोई और पुरानी बात है जो कि जहन में लेकर बैठे हुए हैं वो चीज़। एंड आपके पर्सन चाहते हैं कि या तो वो इस चीज़ से फ्री हो जाएं या आप फ्री हो जाएं। थोड़ा सा ये है कि अगर आप दोनों, बिकॉज आप दोनों किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं, तो दोनों डोमिनेंट भी हैं, दोनों हेडस्ट्रॉन्ग भी हैं, तो थोड़ा सा अगर कंट्रोलिंग पावर, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाली चीज़ अगर ईजी हो जाए तो आप दोनों अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ईजीली हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपके पर्सन अगर एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें आपके लिए, तो दे आर वेरी मच श्योर कि जो पार्टनरशिप, जो रोमांस आप दोनों के दरमियान है वो लाइफ टाइम का है।
मतलब इस तरह की फीलिंग, पसंदीदा आदमी, पसंदीदा मर्द, पसंदीदा औरत वाली बात, इससे ज़्यादा बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। एंड दे आर वेरी मच श्योर कि यही है वो रिश्ता, यही है वो चीज़, यही है वो बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको भी गट फीलिंग आपकी कहती होगी कि आप बिल्कुल मिल चुके हैं, आप बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल राइट पर्सन है। आप जब इनसे मिले होंगे तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं कि जब आप अपने राइट पर्सन से, अपने सोलमेट से, अपने लव्ड वन से मिलते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो साइंस होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाद में बताऊंगी। बट यहाँ पर आपको इनसे मिलकर एक कंफर्टेबल फीलिंग आती है, एक वार्मथ आती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये भी वो बहुत सारे साइंस हैं। और आप बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, आप पहली ही दफ़ा में इतने इजी हो जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली हुई हैं। तो ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल दे डू फाइनली, वो एट फाइनली आपके पर्सन अपने एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे। What will be the next action of your person? Your person's next action for you. नियर फ्यूचर में आप अपने पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 9 ऑफ swords, द सन, 6 ऑफ कप्स। ये कमिंग डेज में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओ, अभी कम्युनिकेशन की बात की और 8 ऑफ wands आ गया। ये नियर फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेट करेंगे और ये आपसे अपनी किसी, ये जो को डिपेंडेंसी थी, आपसे किसी अपनी एक आदत के बारे में बताएंगे कि यार मैं आजकल इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ से रिलीज़ होना है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिप्रिवेशन, इंसोमिया, सोचें, कोई परेशानी, किसी पर्सन का तंग करना। और ये आपसे थोड़े दिनों में इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मैंने इस चीज़ पे ओवरकम कर लिया एंड नाउ आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एंड और इस प्रोसेस में करने में मुझे तुम्हारी याद सबसे ज़्यादा आई थी, एंड दे आर गोइंग टू ओपन देयर हार्ट फॉर यू। तो अभी नियर फ्यूचर में इट्स नॉट अबाउट चिट हुई पट हुई, चलो मंगनी करो आओ निकाह कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेशन होगा, स्टेज वाइज होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन आ रही है। कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की रीज़न का, वो बताया जाएगा। अपनी किसी खुशी को बताया जाएगा, लिटरली कोई खुशी की बात होगी, कोई सरप्राइज़ होगा, कोई मिराकुलस चेंज होगा। और ये अपनी एनजाइटी, अपनी परेशानी को आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन एंड प्राइवेट डिटेल रीडिंग, और दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं, तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें। और जो लोग बदतमीज़ी वाले, अब्यूज़िव लैंग्वेज के या इधर उधर के टॉन्टिंग कमेंट्स करते हैं, अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि मैं आपको सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लॉक, डिलीट और हाइड कर रही हूँ, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।